क्या पढ़ रहे थे हम लोग? टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, है ना। टाइम एंड डिस्टेंस आप लोग पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, दूसरा टाइप आज चलेगा उसमें से। दूसरा टाइप भी आप देख लीजिएगा, पहला पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए कल हम पढ़े थे कि जैसे दो व्यक्ति हैं, अलग अलग क्या है, अलग अलग स्पीड से सेम दूरी को चल रहे होते हैं, ठीक है। सेम दूरी को चल रहे होते हैं और उनकी दूरी चलने में क्या है, समय जो होता है क्या पड़ता है, समय का डिफरेंस आता है उसमें से। जब समय का डिफरेंस आता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, समय का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। यानी क्या निकालते हैं, समय का डिफरेंस उसमें दिया रहेगा तो पूछेगा कि टोटल दूरी क्या होगी, है ना। टोटल दूरी क्या होगी इसके बारे में बताता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपको वहां पर देखना है। तो समझ में चीजें आ गई क्यों भाई? समझ में कुछ चीजें आई कि नहीं आई? आ गई हो तो आगे हम पढ़े, ठीक है। नहीं हो तो फिर रहने दें। तो समय और दूरी, ठीक है, क्या है, समय और दूरी। चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं आज। कल लास्ट सवाल कहाँ तक हुआ था, इसको बता दीजिए थोड़ा सा। 2 बसें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति आवर और 60 किलोमीटर प्रति आवर। 2 बसें क्रमशः है ना। अच्छा चलिए देखिए एक सवाल लिख लीजिए। बुक मेरे हाथ में है, ये वाली डिजिटल। देखिए यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है, पर 11 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है, तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यात्रा की
दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एसएससी वगैरह में, लेखपाल वगैरह में, ऐसे एग्जाम में ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सवाल को आपको लगाना है। देखिए कि यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान देना सबसे बड़ी बात है। क्या चीजें? 11 मिनट क्या पहुंचती है? देर से पहुंचती है। और क्या दिया हुआ? 11 मिनट देर से पहुंचती है। 5 मिनट सॉरी 5 मिनट देर से पहुंचती है। तो अगर दोनों देर से पहुंचते हैं, देखिए अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति है 5 मिनट पहले पहुंच गया, कोई व्यक्ति है अपने समय से ये 5 मिनट पहले पहुंच गया और वो 10 मिनट बाद गया, 10 मिनट बाद या दूसरे दिन 10 मिनट देरी से आया, तो जो समय का अंतर होगा, तो ये पहले लेट पहुंचा और ये जल्दी आया। ये मान के चलो कि ये जल्दी आएगा तो मान लो 10 मिनट जल्दी से आया, तो जो समय होता है वो जुड़ जाता है। अगर एक बार देर से आया, एक बार लेट आया, वही बात तो वही हो गई। एक बार जैसे लेट आया और एक बार जल्दी आया, ऐसे में समय क्या होता है? जुड़ जाता है। ठीक है, अगर वो देर से बात किया है, यहाँ भी देर से बात किया है और यहाँ भी देर से बात किया है, तो समय घट जाएगा। समय जो होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाता है। तो समय का डिफरेंस निकालते हैं, यानी टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा? यानी क्या कहेंगे? 11 माइनस में कितना हो जाएगा? 5, कितना हो जाएगा? 6 मिनट। 6 मिनट का जो समय का अंतर आएगा वो 6 मिनट का आएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? तो समय का डिफरेंस हमारे पास आ गया। ठीक है, और इनकी क्या दी हुई है? चाल दी हुई है। S1 चाल मान लेते हैं, कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और S2 कितना है? S2 है 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो दो चालें हो गई और हमारे पास अगर हम बात करें, ये समय भी हो गया। तो सूत्र मैंने कल आप लोगों को बताया था, T इक्वल S1 इंटू S2 अपॉन S2 माइनस का S1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम डिफरेंस। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देख लेते हैं कितना है? 40 गुणे 50 बटा 50 माइनस में 40 कर देंगे 40, और गुणे में क्या करेंगे? समय का डिफरेंस कितना आया है? 6 आया है। ये मिनट में दिया है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो इसको जो है किसे बनाना पड़ेगा? इसमें हमें घंटा में बनाना पड़ेगा। तो 60 बटा यहाँ पर 6 बटा 60 कर देंगे ऐसे। ठीक है, किससे बन गया? ये घंटा में बन गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? D फॉर, तो D बराबर कितना आ जाएगा? 40 गुणे 50 और बटा में कितना आ जाएगा? 10 गुणे और 6 से काट है 6 दहाम 60, 1 बटा 10। ठीक है, 0 0 कट गया, 5 जो कितना जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 क्या आएगा? दूरी, तो किलोमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। कोई यहाँ तक कोई दिक्कत होगी? वो एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, सही दिन कैसे आया? कौन सा? ये नीचे। अरे भैया भाग दे दिया, 6 कम 6 दहम 60। ठीक है ना, 6 कम 6 6 दहम 60 पढ़ आता है ना? नहीं आता है? मिनट भी दिए ना, तो उसको बड़ा बनाना। हाँ, वही दिक्कत है ना। सब कोई सीखना है भैया, सीखना पड़ेगा। चलो आ गए भाई। जी।
इसका दूसरा विधि देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड है, ठीक है। दूसरा विधि क्या बताए थे, चलो बताओ पीछे से, क्यों भाई सत्यनाम बताओ क्या दूसरा विधि से। इसको वो भी तो ये वही विधि लगेगी, है ना। टाइम डिफरेंस कितना निकाले थे, 6 मिनट निकाला था अभी अभी, ठीक है 6 मिनट। और यहाँ पर जो स्पीड दी हुई है 40 किलोमीटर ये है और 50 किलोमीटर ये है। अगर हम निकालेंगे इनका एलसीएम कितना आएगा भैया, एलसीएम की अगर बात करें तो ये डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी 200। एलसीएम कितना आएगा 200, पक्का 200 आएगा, कम ज्यादा आएगा तो देख लेते हैं यहाँ पर कितना आएगा। 40-50 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 से कटेगा 4, फिर ये कितना आएगा 5, 2 दूना 4, 5, फिर 2 से, है ना। भाई सबको तो आना चाहिए, आपको तो आ रहा है, बाकी को नहीं आ रहा तो करो क्या। 5 दूनी 10 दूनी 20, 200। ये जो एक्चुअली दूरी इसको बोलते हैं, ये दूरी चला कितना 200 की, ठीक है। अब वो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये स्पीड हो गई, है ना, ये दूरी हो गया। जब हम बात करेंगे इसमें ये क्या निकल करके आएगा, समय बराबर होता है दूरी बटा 4 होता है, तो इसमें भाग देंगे, 0 0 काट देंगे, 4 से 20 तो 5 आएगा। ऐसे करके 200 बटा 40, ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा 5 घंटे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर हम भाग देंगे तो 200 बटा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 5 को 20 बराबर 4 घंटे हो जाएगा। डिफरेंस इसमें कितना आएगा 1 घंटा है, कितना आएगा 1 घंटा बराबर 60 मिनट के, ठीक है ना। लेकिन जो समय का डिफरेंस कितना आ रहा है 6 आ रहा है। कल मैंने बताया था इस चीज को, क्या है टिप कर लो, है ये 60 है, लेकिन हमें कितना अंतर चाहिए 6 का अंतर चाहिए। 6 के लाने के लिए क्या करेंगे हम, 6 लाने के लिए क्या करेंगे 10 का भाग देंगे, 1 बटा क्या आएगा यहाँ पर 10 का गुणा कर दिया। जब इसमें 1 बटा 10 जैसे 60 गुणे 1 बटा 10 है ना, 0 0 करके तो 6 तो आएगा। यही जो प्रोसेस है इसमें भी करना पड़ेगा डिस्टेंस में, इसलिए यहाँ पर गुणा कितना करना पड़ेगा 1 बटा 10, 0 0 कर जाएगा तो यहाँ बचेगा 20 किलोमीटर, ठीक है। यही आंसर आ रहा होगा, यही भाई आपका आंसर आ रहा होगा। इस 6 लाने के लिए किए थे 6 मिनट, ठीक है। ये रियल में हमारा दिया है 6 मिनट, यहाँ कहीं दिया होगा, ये है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का डिफरेंस निकालने का नहीं, ठीक है। अब आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक। कोई डाउट तो नहीं है, कल छुट्टी हुई है ना कल, इसीलिए नहीं आया। पहले वाला समझ में आ गया, पहले जो बताया था S1 into S2 अपान में S2 माइनस S1 मल्टीप्लाई टाइम डिफरेंस, वो आ गया ना। देखिए ये दिया है स्पीड दी हुई, क्या दी हुई है स्पीड दी हुई है। ये पहले यानी कोई गाड़ी है, इसकी स्पीड से चल रही है, पहुंचते यदि वो कम ज्यादा कर देता है स्पीड, वही गाड़ी है फिर से स्पीड बढ़ा दिया, ठीक है 30-40 है और ये 50 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। जब हम इनका एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा क्या निकलता है, एक्चुअली में जो निकलता है ये क्या है, एक्चुअल जो निकलता है क्या निकलता है, ये डिस्टेंस दूरी निकलती है एलसीएम जो होता है, ठीक है। ये आ गया। और जब इस दूरी में से इसका स्पीड का हम भाग देते हैं तो समझ में आ गया होगा आपको, समय बराबर क्या होता है, हाँ समय बराबर होता है दूरी बट्टे क्या होता है चाल होता है। तो दूरी कितनी है टोटल, यही तो मैंने किया था समय निकालने के लिए, 2 से बटा यहाँ 40 का भाग दे दिया, क्योंकि ये स्पीड है, ठीक है। ये निकल कर आ गया 5 घंटे, ये निकल के आ गया 4 घंटे। देखिए अगर इसका अंतर में निकाल रहा हूँ 1 घंटा आ रहा है, अर्थात कितना 60 मिनट आ रहा है, ठीक है। ये 60 मिनट आया है और हमें बनाना कितना है, हमें बनाना है 6 मिनट। तो 6 मिनट बनाने के लिए हम 1 बटा 10 यानी 10 कैसे भाग दे रहे हैं, तभी तो 6 बन रहा है। तो ये आपकी हो गई क्या, ये समय की बात हो गई टाइम, लेकिन ये बात किसकी है, यहाँ बात किया है दूरी की, तो हम भी 1 बटा क्या कर देंगे 10 कर दिया, तो इसलिए 20 किलोमीटर की दूरी आ गई। जो सिस्टम इसमें लगाया है वही प्रोसेस इसमें भी लगाया है, ठीक है। कोई डाउट हम नहीं है।
चलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। जुकाम सर्दी तो होती रहती है ना। अब लास्ट वाली है सर्दी है, बच के रहना थोड़ा सा इससे। ढीला ढीला में न रहना, नहीं तो पता है इसमें ज्यादा जकड़ लेती है फिर। कोरोना वाले सर्दी है। कोरोना नहीं है, कोरोना है, पता नहीं कौन सा रोना है। चलिए, ये सवाल समझ में आ गया कि नहीं आया, ये बताओ पहले, ठीक है। ये दूसरा टाइप का सवाल है, टाइप नंबर सेकंड कहेंगे इसको, ठीक है। दूसरा टाइप का सवाल है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, लिखें। देखिए, एक दिन एक विद्यार्थी अच्छे से लिखिए, है, अच्छे से लिखिए। एक दिन एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल अपने घर से स्कूल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, ठीक है। आगे लिखना है, तो 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। कितना मिनट की देरी होती है? 6 मिनट। 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। आगे लिखना है, अगले दिन वह अपनी चाल में अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है तो स्कूल समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो स्कूल समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल की दूरी क्या होगी? उसके घर से स्कूल की दूरी क्या होगी? ये सवाल है। चलिए, सवाल में थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं है। देखिए सवाल पे, चलिए आप लोग लगाइए थोड़ा थोड़ा करके। देखिएगा, एक व्यक्ति अपने घर से, ये विद्यार्थी अपने घर से स्कूल की चाल से चलता है 2.5 किलोमीटर की चाल से चलता है, ठीक है। एक चाल तो ये हो गई, S1 बराबर हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? अब ये क्या कहता है कि 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। 6 मिनट देरी से, और दूसरे में क्या है, पहले पहुंचता है क्या? 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो भैया देरी से और पहले
सेम अगर कंडीशन आती है तो घट जाता है, ठीक है। अगर अलग अलग कंडीशन आती है, एक देरी से एक पहले से आता है, तो इसमें क्या होता है, दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो S2 कितना है, दूसरा देख लेते हैं। स्पीड में क्या कह रहा है, चाल से स्कूल चलता है, देरी होती है, अगली वो चाल 1 किलोमीटर की क्या करता है, वृद्धि करता है। तो यहाँ हो जाएगा 3.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ये वृद्धि हो गई, ठीक है। क्यों, पहले था कितना, 2.5 था। अरे 1 किलोमीटर की वृद्धि तो किया अपनी चाल में, पहले की चाल ये थी, लेकिन इसने बढ़ा दिया ना अपने 1 किलोमीटर, पहले से ज्यादा किया ना, बढ़ाया, इंक्रीज किया, बढ़ाया ना। अब ये हो गया, लेकिन यहाँ पर हम बात करें टाइम की, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, देखिए पहले 6 और प्लस का 5, क्यों घटाएंगे, क्योंकि एक बार वो पहले कह रहा है, एक बार देरी से कह रहा है, बाद में जाएगा अब पहले पहुंचेगा, है ना। ये हो जाएगा 6 5 कितना हो जाएगा, 13 मिनट हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो कितना हो जाएगा भाई, D फॉर डिफरेंस इक्वल S1 इंटू S2 अपान में S2 माइनस S1 और मल्टीप्लाई अप्लाई होगा टाइम डिफरेंस 11/60 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर चलिए इसको मैं सूत्र लिख देता हूँ, टाइम डिफरेंस कर देता हूँ, टाइम डिफरेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पर S1 लेते हैं 2.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.5 अपान में इनका डिफरेंस हो जाएगा 1.05, 0 होगा, 1 आएगा बेटा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 1 का ही तो अंतर आ रहा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 में 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई किसी को कट रहा हो तो काट दो भाई, 5 5 25, 5 से कट रहा है क्या, 5 1 5, 5 दूनी 10। अब नहीं कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, गुणा करवाइए इसमें, है ना। तो 11 5 55, 5.5 गुणे में कर देंगे 3.5, भाग दे दीजिए अब इसमें, ठीक है। 5 5 25, 2 5 5 25, 2 27 और 3 5 15 और 3 5 15 1 16, ये हो जाएगा 5 और 7 5 12, 6 2 8 1 9, ठीक है। और ये 1 हो जाएगा। अब ये कितना, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। अब इसमें भाग देना है किसका, 12 का भाग दे दीजिए, 13 से इसे 55 करवा दिया था, 1.6 यार आ गया स्पेल से, क्या चीज, आंसर हमारा 1.6 आया। अब देखिए भाग देके निकाल लीजिए, 12 कम 12 कितना बचेगा, 7.2, 12 6 72, 5 लिया नहीं गया, 0 आ गया, ठीक है। और 0 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौको 48, यानी दूरी आएगी 1.604, ठीक है। हम इसके बाद लिए थे ना, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1.60, 16 नहीं 1.6, ठीक है ना, किलोमीटर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा 1.60, ऐसे समथिंग अबाउट ले लेंगे, या ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर अगर 5 आता तो हम बढ़ा लेते हैं इसमें, ठीक है। तो इससे चाहिए हम सही नहीं करते, हाँ 1.6 सही है, इतना ही मान निकला, 1.60 कर लेंगे, 1.6 ही कर दो, ठीक है, ये किलोमीटर में आ जाएगा। देरी देरी
मारोगे ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा। हम पक्का बता रहे हैं, छुट्टी बिल्कुल भी ना करिए। अगर आपको कुछ बनना है तो छुट्टी बिल्कुल भी नहीं करना है। सर जी क्या करूं, मेरी दिक्कत हो जाती है, घर में कोई नहीं रहता है तो मुझे रहना पड़ जाता है, और नहीं रहती तो मम्मी मुझको गाली देती है। अब बताइए मैं गाली खा लूं? वो चलने वाला है। मम्मी पेपर बैठेगी क्या? हम गाली के बर्तन ही हैं तो कहाँ करें। अरे चलता है यार, बड़े हैं क्यों? बड़े हैं, बड़े कुछ भी बोल दे चलने वाला है, लेकिन अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। हाथ भी जोड़ लोगे, पैर भी बढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने हैं, उन्हें क्या है। ठीक है, अगर हम कुछ बन के नहीं दिखाए ना, अगर हम कुछ बन के नहीं दिखाए तो माफ नहीं करेंगे। साफ कर देते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ बन के नहीं दिखाए तो वो माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा आपके पास दिक्कत ही क्या थी, आपके पास सब कुछ था। ठीक है, तो अपनी ताकत को पहचानना है आप लोग। अगर आप लोग अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे तो जीवन में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अपनी ताकत को पहचानिए कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। और समय ऐसा बुरा है ना, अगर आप परेशान हो जाएंगे किस चीज के लिए, मनी के लिए कोई देने वाला नहीं है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगर अपने पैरों पर खड़े नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। चाहे जितना मेहनत करना, रात को चाहे जितना पढ़ना पड़े, लेकिन क्या है, मेहनत तो हमें करनी ही करनी होगी, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े। ठीक है, तो समय का एडजस्टमेंट होता है धीरे धीरे। जब एडजस्ट होता है समय तो सब धीरे धीरे हो जाता है। ठीक है, वही सब अपने हो जाते हैं, वही सब पराये हो जाते हैं। तो चलिए फिर सवाल एक और लिखते हैं जल्दी से। ठीक है जी। चलिए, जब सफलता नहीं मिलती है तो वही हंसते हैं, जब सफल हो जाते हैं तो वही तो उनका मुंह बंद हो जाता है। ना हंसते हैं ना रोते हैं, सिर्फ वो फुसफुसाते बस हैं। यार मेहनत करता था, पढ़ता था, रात को पढ़ता था, हम देखते नहीं थे। नहीं तो वैसे क्या कहेंगे, अरे उधर मिलता था, कहीं उधर मिलता था, नहर चला जा रहा था, इधर घूमता था, बाजार में बोले अपने, अरे कभी कभार खा लिया महीने 2 महीने में, तो कहेगा वो तो वो ठेले पे खड़ा रहता है। ये चीजें हैं, है ना। जब नहीं बनता है तो कुछ भी कोई बोल देगा, भाई सहना पड़ेगा। क्यों नहीं सहना पड़ेगा? सब कुछ भैया उनकी सहना पड़ेगा हमें, है? ये है, क्या करेंगे भाई, समय और वक्त की बात होती है ना। चलिए सवाल लिखते हैं फटाफट जी। यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, यदि कोई गाड़ी, लिख रहे हैं हम भी साथ में, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले और अपने गंतव्य स्थान पर, और अपने गंतव्य स्थान पर सर जी पर नहीं लिखा, कुछ और लिखा है। 11 मिनट देरी से पहुंचती है। ये हो गया क्वेश्चन। 11 मिनट देरी से पहुंचती है, नहीं हुआ? देरी से पहुंचती है। ठीक है, आगे लिखना है, यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, सर जी लिख चुके हैं सर। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो
केवल 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो केवल 20 किलोमीटर आ रहा है क्या सर जी इसका? वही है ना? हेलो वाला है सर की दुकान भी है। हाँ बताओ। चेंज वाले सवाल देखना। हाँ क्लास के नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आ जाइए पढ़ने, है ना, इसमें कोई वो नहीं है ना, कोई वो नहीं है, पढ़ाई करिए आप, है? 5 मिनट देरी से पहुंचती है, ठीक है? सर जी आप यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय मिनट में क्या होगा? यात्रा पूरी करने के लिए, यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय क्या होगा? बता रहे। वो भी मिनट में पूछा है। हाँ, मिनट। चलिए कितने लोग बता रहे हैं? देखिए इसमें है कुछ नहीं है, आपको दूरी पूरी उसी तरह निकालना पड़ेगा जिस तरह से पहले आप दूरी निकाले थे। दूरी की प्रोसेस वही सेम रहेगी। दूरी आप निकालिए, कितना दूरी आ रही है? 25 मिनट तो नहीं आ रही सर जी। दूरी कितना आ रही है? दूरी नहीं, वो S1 कितना आ रहा है? S1 40 हो रहा है, ठीक है ना? स्पीड पहले की स्पीड चल रही है। दूसरी स्पीड क्या है इसकी? पहली स्पीड हो जाएगी और दूसरी स्पीड है 50 की स्पीड से, ठीक है? S2 बराबर कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई? इतना समझ में आ गया ना? टाइम डिफरेंस देख लीजिए। टाइम डिफरेंस कितना है? टाइम डिफरेंस कितना है भाई? देखिए ये देरी से चल रहा है और ये भी देरी से भाई, तो देरी है तो घट जाएगा। 13 माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा? 6 मिनट हो जाएगा, ठीक है? 6 मिनट हो गया। अब निकालना क्या है? टी फॉर डिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा। टी फॉर डिस्टेंस S1 इंटू S2 अपान S2 माइनस S1 मल्टीप्लाई टाइम डिफरेंस, ठीक है? ये आगे निकाल लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 40 गुणे 50 बटा में डिफरेंस 10 रख देते हैं, इसका अंतर होगा 10 होगा, ठीक है? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 6 बटा 60 कर रहा हूँ। कितना? 6 बटा 60 कर रहा हूँ। 6 दहम 60 हो गया, 0 कैंसिल हो गया, ये 5 को 20 आया। क्या आया? 20 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है? ये पूछ रहा है सही समय। समय बराबर दूरी बटा 4। हाँ, तो समय बराबर होता है दूरी कितनी है? 20। चाल कितनी? पहली वाली चाल ले लेते हैं, ये वाली एक लेना पड़ेगा है। समय बराबर दूरी बटा चाल नहीं होता है? समझ नहीं आता क्या सूत्र? मैं सूत्र ले लेता हूँ। समय बराबर दूरी बटा 4। दूरी कितनी है? 20 क्या किलोमीटर? चाल कितनी है? 40 ले ली। 20 दूनी 1/2 घंटे, मतलब 30 मिनट। क्या? 30 मिनट। 30 मिनट आया, लेकिन दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत क्या हो गई बताओ? 30 मिनट तो आया, 30 मिनट दिया है ना? हाँ 30 मिनट दिया है, लेकिन यहाँ बात आ रही है 11 मिनट देरी से पहुंचता है। एग्जैक्ट समय यही है, लेकिन 11 मिनट देरी से पहुंचता है। इसलिए हमने देखिए ये चाल के लिए इसको लेना पड़ेगा और इस स्पीड के लिए ये समय लेना पड़ेगा।
इसलिए 11 हमें इसमें घटाना पड़ेगा। 19 मिनट आ रहा है क्या? ठीक है, जो समय निकालना पड़ेगा इसलिए 11 हमें घटाना पड़ेगा भाई। ये तो कितना बन जाएगा? 19 मिनट आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? इसका जो आंसर होगा 19 मिनट होगा। ठीक है, इसलिए देरी से अगर वो क्या है, अगर वो जल्दी पहुंचता तो वहां पर हम जोड़ देते। क्या करते? वहां पर हम जोड़ देते। ठीक है, ट्रेंड तो बदला ना कल थोड़ा थोड़ा करके, है ना? धीरे 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 परिवर्तन है। ठीक है, विकास परिवर्तन होता है ना? यही है। अच्छा जी, अगर सेकंड वाला किलोमीटर चार्ज लेंगे तो उसे घटाएंगे। हाँ, फिर उसको घटाएंगे। अब घर जाकर के देख लीजिएगा, घर जाकर के अभी देख लेते हैं। या अभी देख लो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अभी देख कर एक बार चेक कर लो। यही होगा दूरी बटा क्या होगा? चाल। तो दूरी कितनी है? 50 लेंगे और चाल कितनी? नहीं 50 ये और दूरी 20 देख लो। 2/5 5 जो 20 है ना, इस तरह से निकाल लो। तो उसको चेंज कर लो 60। आगे भाई यहाँ तक 24 बजे 24 मिनट आ जाएगा। इसमें 24 मिनट एक सवाल घर के लिए लिख लीजिए, गर्त कर लीजिएगा। ठीक है, आ रहा है सर उसमें भी। क्या आ रहा है? पक्का आ रहा है? ये सर गलत तो नहीं है ना? सही चल रहा है ना? हमने 24 मिनट निकल रहा है, इस बार 5 घटा देंगे तो 19 आ है 24 निकल रहा है, उस बार 5 घटा देंगे। हाँ, ये बात सही कह रहे हो। अच्छे बच्चे हो वैसे, देखने में कुछ भी हो लेकिन टैलेंट हो। तो सर आपके कहने का मतलब क्या है? अरे मेरे कहने का मतलब ये है वो टैलेंट नहीं। कि आप लोग पढ़ते हैं, ये कहने का मतलब है। सर जी कहते हैं देखने में जैसे भी हो लेकिन पढ़ने में टैलेंटेड है। हाँ, हाँ। सर जी हम देखने में तो आए बाएं के हैं। आप तो सर जी फरवरी के महीने निकल गए हैं। ठीक है, बहुत मस्ती है, इसीलिए तो बच्चे लड़ जाते हैं समझ। सर जी खुशी देने के, पता है हर कोई के पास ये टैलेंट नहीं होता किसी को हंसा पाना। तो ये आए में क्या होता है? आए बाएं। बताओ? लेकिन ये बोलिए बोलने पे हंसी आती कि नहीं आती? आए बाएं नहीं आती। ये तुम अपना ना करना, वो हमारे टीचर कमाई हो। सही बता रहा है, 8 माह बोलोगे ना मान लीजिए वो तो बाएं से लेफ्ट हो गया, लेकिन आए क्या? अब उसको कौन सी राठौर है चल रही है समझ आ जाता है। क्या? क्या? अरे जो भोजपुरी कोई राठौर है क्या? काजल राठौर है क्या? काजल नहीं। काजल राठौरी है। अरे अभी बहुत छाई हुई है यूपी में। काबा, वाह, अरे वो गाना गाती है ना, हमको नहीं पता बा। बहुत पीछे हो गया लगता है। अच्छा सर जी पता नहीं। हैं? नेहा राठौर है क्या? नेहा कक्कर सुने। यदि एक रेलगाड़ी, सवाल लिखते हैं, सवाल नहीं। आपसे तेज लिखता हूँ। यदि एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, चाल से चलती है, तो अपने गंतव्य तक 12 मिनट देरी से पहुंचती है। तो अपने गंतव्य तक 12 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है भाई? किंतु यदि 80 किलोमीटर की चाल से चले, यदि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, चाल से चले तो 3 मिनट देरी से पहुंचती है। तो 3 मिनट देरी से पहुंचती है। और ठीक है, इसके बाद ज्ञात करना है यात्रा को तय करने का सही समय क्या है। तो यात्रा को
तय करने का सही समय क्या है? सही समय क्या है? ये बात है। चलिए लगाइए हम लोग। दूरी निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर धोखा नहीं खाना है। 20 मिनट देरी से है और ये भी क्या है? देरी से। तो तीन ये सेम कंडीशन हो तो घट जाती हैं। जैसे आपने ट्रेन में पढ़ा होगा, जब एक ही दिशा में चल रही होती हैं तो चालें क्या होती हैं? घट जाती हैं। एक ही दिशा में चलती है। हाँ, अपोजिट में होती हैं तो जुड़ जाती हैं। अगर ये सेम कंडीशन है तो यहाँ पर घट जाएगा, अपोजिट में होगा तो जुड़ जाएगा। बिहारी भाषा मिक्स करके बोलो तो जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा। तो यहाँ दूरी निकालिए फटाफट, कितना होगा? कितनी आ रही है? 84। क्या दूरी आ गई? समय निकालिए। समय बराबर दूरी बटा 4 होता है। फिर उसमें से घटा देंगे तो सही समय मिल जाएगा, है ना? आ रहा है क्या? 26। और किसी का भाई आया हो तो बताइए। मिनट में बताना है समय। मिनट में बताना जी हाँ। तो किसमें निकालना है? घंटा में? हैं? चलिए सवाल देखते हैं। यहाँ पर S1 कितना है भाई? S1 कितना है? S1 बराबर 70 किलोमीटर, ठीक है ना? S2 बराबर कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और T डिफरेंस या टाइम डिफरेंस कितना है? टाइम डिफरेंस कितना है? देखिए 12 माइनस 3 है ना, बराबर 9 आ जाएगा। 9 मिनट, ठीक है ना? ये हमारा टाइम हो गया। हमें निकालना क्या है? यहाँ पर हमें निकालना है D फॉर डिफरेंस, डिस्टेंस, दूरी कितनी आएगी? ये सूत्र लगा दो। S1 इंटू S2 अपान में S2 माइनस S1 मल्टीप्लाई टाइम डिफरेंस, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 70 गुणे 80 बटा में इसका डिफरेंस कितना होगा? नीचे 9 कहाँ होगा भाई? 80 माइनस 70 कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 बटे में 60 भी तो करोगे, बटे में 60 भी तो करोगे। चलिए, तो 0 से 0 काट देते हैं। 0 इसका, 0 इसका, 0 इसका, इसका 0 इसका। 3 से 3 दूनी 3 का 9, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 4 दिया 12 सत्ते 84। क्या? किलोमीटर। किलोमीटर जो है 84 किलोमीटर की दूरी आ गई है, ठीक है? लेकिन इस बार दूरी नहीं पूछा है, वो गंतव्य तक की दूरी नहीं पूछा है। क्या पूछा है? क्या पूछा है भाई बताओ? समय पूछा है। ये देखिए यहाँ पर उसने पूछा है सही समय क्या होगा। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा 4। दूरी कितनी आई है? 84। चाल कितनी है इसकी? 70। 50 यहाँ ले लेते हैं। चलिए भाग दीजिए, कितना आएगा? 60 आ रहा है। भाग दो। 1 घंटे आ रहा है लेकिन 60 मिनट। यहाँ भाग दो, कितना आएगा? समय है, ठीक है ना? किसमें निकलेगा ये? घंटा में निकलेगा ना? समय घंटा में निकलेगा भाई, घंटा में निकलेगा। तुम तो घंटा ना बना करके यहाँ पर कट जाएगा ना सर 7 से। अरे मैं घंटा ना बना के 1 मिनट बना लेता हूँ, 60 गुणा करवा देता हूँ, मुझे आसान हो जाएगा ना, ठीक है? तो मैं यहाँ पर 60 का जो गुणा करवाऊंगा तो ये मिनट में बदल जाएगा। किस में आ जाएगा? मिनट में आएगा, ठीक है ना? तो मैं 0 से 0 काट दिया, ठीक है? 7 से इसको काट देता, 7 एक कम, 7 दूनी 14, 12 छंग 72। क्या आ जाएगा? 72 मिनट, ठीक है?
ये आ गया जो समय था इतना, लेकिन वो सही समय पूछा है। सही समय के लिए क्या करना होगा? हाँ, सही समय के लिए हमें इसमें 12 को माइनस करना होगा। तो कितना आ जाएगा भाई? 60। ये 0 और 60 मिनट मतलब 1 घंटा। क्या हो जाएगा? 1 घंटा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? देखिए, कोई भी चीज है आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करिए, एक बार देखिए, क्वेश्चन देखिए, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है दोबारा ट्राई करिए उसको। याद अगर बेहतर आप पढ़ के जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है आपका क्वेश्चन कुछ गलत होगा। ठीक है, बस दिमाग को स्थायी रख के पढ़ना है। ठीक है, पेपर एग्जाम को देख करके थोड़ा पढ़ना है कि भाई एग्जाम नजदीक है तो उसी के आधार पर हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी आगे काम बनेगा। नहीं तो क्या है, पढ़ते रहो, है ना, पढ़ते रहो और बस फिर ये कहानी कहो कि पढ़ने की उम्र नहीं, पढ़ने में कोई शर्म नहीं। बगल वाला कहेगा तब तक पढ़ोगे, बुढ़ा गए हो तब तक पढ़ोगे। बगल वाला कहता है पड़ोसी, हाँ हकीकत कहता कि नहीं कहता है? कोई शादी भी नहीं करेगी है वो उसको उसकी शादी की लगी है, हाँ बुढ़ा हो जाएगा। ये इसको शादी की लगी है। परवाह क्या है? हाँ, कोई किसी में मगन है, कोई किसी में मगन है, कोई पढ़ाई में मगन है, वो शादी के चक्कर में है। सर जी बहुरी परवाह किया जाए। क्यों मनीष, घर में कहो इसके है? सचराम भैया बहुरी परवाह है क्या? क्यों? पश्चिम बंगाल में नहीं, बिहार में है वाला है। पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम